सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से चंद गुजारिशात को रखना है और फिर अपने अहले सुन्नत मसालिक के अंदर जो बाज़ मुश्तरकात हैं उनके हवाले से भी अगर मौका मिला तो गुफ्तगू होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ज़ाहिर है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बातिन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ज़ाहिर है, अहले सुन्नत का ये अकीदा है, वो भी सबसे आला है, और जो बातिन है वो भी सबसे आला है। ज़ाहिर वज़ुहा का चेहरा, वल्लैल की जुल्फ, अलम नशरा का सीना, छोड़ दे अलम नशरा का सीना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहरी तौर के ऊपर कितने हसीन हैं, कितने खूबसूरत हैं। हज़रत जाबिर बयान करते हैं कि मदीना की एक रात थी, फ़िज़ा में खुनकी भी मौजूद थी, लेकिन हवा में एक खुशबू भी फैली हुई थी कि फ़िज़ा मुअत्तर होती चली जाती थी। मैं चुपके से उठा, उस खुशबू का ताक़ुब करने लगा, वो खुशबू कहाँ से आ रही है। मैं उस खुशबू के ताक़ुब में चलना शुरू होता हूँ। कुछ अरसा, कुछ वक़्त गुज़रता है, मैं अपने आप को मस्जिद नबवी के अंदर पाता हूँ। क्या देखता हूँ कि सामने आमिना के लाल दुर्रे यतीम सुर्ख रंग की चादर ओढ़े हुए मस्जिद नबवी के सहन में बैठे हैं। कहा, आपके चेहरे पे एक नज़र पड़ी, आपके चेहरे पे एक नज़र पड़ी है, मेरे नबी का ज़ाहिर है। अभी दूसरी नज़र आसमान के चांद पर पड़ी और दिल से ये आवाज़ निकली, मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर। आका, अगर चांद को भी हुस्न मिला तो आपके चेहरा पुरअनवार से मिला। ये नबी का ज़ाहिर है। उम्मे ऐमन बयान करती हैं, वो चमकता हुआ चांद था कि दमकता हुआ सूरज था। जब आया अपने साथ बरकतों को लेके आया, और जब से गया है आंखें दीदार को तरसती हैं। ईमानदारी से बतलाइएगा, हुस्न यूसुफ का बड़ा तस्करा सुना। हुस्न यूसुफ के अंदर हमने इस बात को पढ़ा, सब जानते हैं कि यूसुफ के चेहरे के ऊपर औरतों की नजर पड़ी और नजर टिक गई और हाथ के ऊपर छुरियों को चला लिया। एक हदीस का तालिब इल्म होने के नाते से मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि आज तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न के जितने भी तस्करे अहादीस में मिलते हैं, उठाइए, उनमें से एक नजर आपको ऐसी नहीं मिलेगी कि जो नबी के चेहरे पे पड़ी और टिक गई। हुस्न ऐसा है कि नबी के चेहरे पे पड़ी और झुक गई, और झुक गई। और सिर्फ हुस्न ऐसा है, सिर्फ ज़ाहिर ऐसा है, सिर्फ ज़ाहिर, अभी बातिन की बात नहीं है। सुमामा यमामा का गवर्नर है, मस्जिद नबवी के पिलरों के साथ, सतून के साथ बांधा हुआ। आका कह रहे हैं, गुफ्तगू हो रही है, आप सब इस हदीस को जानते होंगे, इल्मी मजमा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुमामा से कहते हैं, अगर ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, वो आगे जवाब में जो अल्फाज कहते हैं हम वो जिसारत भी नहीं कर सकते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सुमामा इतनी नफरत, अपने दुश्मन को एक नजर उठा के तो देख ले। अगर मैं तेरा दुश्मन ही सही, तू मुझे धमकियां ही चाहे दे रहा है, अपने दुश्मन को एक नजर उठा के तो देख ले। फिर वो अल्फाज कहे, रसूलुल्लाह ने कहा, जा सुमामा तुझे आज़ाद किया। अब सुमामा खुद बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज़ाद कर दिया। दिल में ये ख्याल आया कि ये शख्स एक निगाह चेहरे पे डालने ही का तो मुतालबा कर रहा है, इसमें क्या चंबे की बात है। कहा, फिर नजरों को उठाया, बताइए कायनात के अंदर इतना मुबारक, इतना खूबसूरत, इतना नूरानी चेहरा कौन हो सकता है। सुमामा कहते हैं, चेहरे पर नजर पड़ी, बस एक निगाह पे ठहरा है फैसला दिल का। कहा, आजाद तो हो चुका था, कदम तेजी से मदीना की सरहदों की तरफ भागना शुरू हो गए। जितनी तेजी से सरहद पे पहुंचा था, दुगनी तेजी से वापस पलटा, दौड़ता हुआ आया। आका ने कहा, सुमामा हमने तो तुझे आजाद कर दिया, वापस क्या लेने आया है। कहा,
अपना बना के छोड़ दिया। क्या असीरी है, क्या रिहाई है। आका आपके चेहरे को देखकर इस बात पे ईमान लेके आता हूं कि ये चेहरा किसी झूठे का चेहरा नहीं हो सकता। ये नबी का ज़ाहिर है। अहले सुन्नत के तीनों मसालक का, अहले हदीस का, देवबंद का, बरेलवी का ये अकीदा है, ये कायनात का सबसे खूबसूरत चेहरा है कि नहीं? अकीदा है। अगर चेहरा सबसे खूबसूरत मानते हो, जानते हो, तो ज़ाहिर का हुलिया भी नहीं अपनाया। कितने ही भाई बैठे हैं, हर रोज़ सुबह उठते हैं, सुन्नत रसूल को ज़िबा कर देते हैं, और अकीदा ये है कि रसूलुल्लाह का चेहरा सबसे खूबसूरत है। अगर चेहरा सबसे खूबसूरत है तो उसके ज़ाहिर को भी अपनाना चाहिए। अगर हुलिया सबसे खूबसूरत है तो उनके ज़ाहिर को भी अपनाना चाहिए। और हुस्न यूसुफ, दमे ईसा, यदे बैदादारी, आंचे हुबा, हमा दारन तु तन्हा दारी। शायर ने भी कमाल ही कर दिया। कहा बाकी नबियों के जितने मौजूदात थे सारे रसूलुल्लाह की ज़ात के अंदर इस तरह कामिल तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको जाहिर किया कि मूसा ने क्या किया था? समुंदर के ऊपर असा को मारा, असा समुंदर पे लगा, दरिया पे लगा, दरिया दो टुकड़ों में तकसीम हुआ, लश्कर चल पड़ा। लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आई, ना लाठी है ना समुंदर है, सिर्फ उंगली का इशारा है। चांद को सिर्फ देख के इशारा किया, उंगली चांद पे लगे या ना लगे, चांद दो टुकड़ों में तकसीम हो गया। मूसा हैं, असा पत्थर पे मारा, पत्थर से चश्मा रमा हो गया। ईमानदारी से बताइए, और पानी और चश्मे रमा कहाँ से होते हैं? पत्थरों ही से तो होते हैं। लेकिन जब मेरे रसूल और पैगंबर की बारी आई, ना पत्थर की हाजत है ना लाठी की हाजत है, 5 उंगलियों को सीधा किया, 5 नहरों को रवा कर दिया। आप बताइए, ईसा को मौजज़ा मिला कि वो मुर्दों को अल्लाह के हुक्म से जिंदा कर दिया करते थे। लेकिन ईमानदारी से आपने जरा गौर करना है, मुर्दे जिसको जिंदा करते थे वो अपनी जिंदगी में कलाम करता था कि नहीं था करता? इंसान ही तो कलाम करता है। उनको जिंदा करते थे, वो दोबारा कलाम करते थे, जो बात पूछनी होती थी पूछ ली जाती थी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आई तो मुर्दों ने कलाम न किया। आज रसूलुल्लाह मिंबर से उतरे, वो मिंबर धाड़े मार के रोना शुरू हो गया कि रसूलुल्लाह से जुदाई है। रसूलुल्लाह ने उसको गले से लगाया और कहा, अल्लाह की कसम अगर मैं इसको सीने से ना लगाता क़यामत कायम हो जाती, ये रोता चला जाता। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाहिर है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा है। लेकिन मेरे भाइयों, ये सिर्फ ज़ाहिर की बात है। जहां तक बातनी मकाम और मर्तबे का ताल्लुक है तो सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम, सिर्फ एक हदीस भी इंसान को समझ आ जाए, अकीदे इख्तलाफात ख़त्म हो जाएं, और सबका अकीदा भी यही है, आपका भी मेरा भी, कहने वाले का, सब सुनने वालों का। नबी का बातनी मकाम और मर्तबा क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील अमीन एक ही रात में मस्जिद अक्सा ले गए, फ़लस्तीन ले गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पे बड़े चमकदार, रोशन, नूरानी, सुर्ख व सफ़ेद चेहरे देखे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैरान रह गए। जिब्रील अमीन से मुखातब होकर कहने लगे, ए जिब्रील, इतने खूबसूरत चेहरे मैंने आज तक नहीं देखे, ये कौन लोग आए? कहा, आदम से लेकर ईसा तक जितने रसूल और पैगंबर दुनिया में आए थे, आज मौजज़े के तौर पर इनको दुनिया में बुलाया गया। इनको दुनिया में बुलाया गया, ये क्या करने के लिए आए हैं? ये नमाज को अदा करने के लिए आए हैं। ये नमाज अदा क्यों नहीं करते? इनको अपने इमाम का इंतजार है। इनका इमाम कौन है? उस वक़्त जिब्रील अमीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कांदा अक़दस के ऊपर हाथों को रखा और आपको 1,24,000 कमोबेश अंबिया के मुसल्ला इमामत पर खड़ा कर दिया। ये नबी का बातनी मकाम व मर्तबा है। और अगर बात आई है तो ये भी सुन लीजिए, अभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे थे। इस रवायत के अंदर बास संदों के ऊपर मुहद्दिसीन ने एतराज़ किया, लेकिन मफहूम के ऊपर इत्तफाक किया। रसूलुल्लाह भी छोटे हैं,
दो फरिश्ते आए, एक ने कहा हुआ हुआ, क्या ये वही है? दूसरे ने कहा नाम, हुआ हुआ ये वही है, इसके आसमान के ऊपर बड़े तज़किरे हैं, इसके आसमान के ऊपर बड़े चर्चे हैं, ये बड़ा बुलंद मुकाम वाला, मर्तबे वाला। मेरे भाइयों, सिर्फ इस एक बात को समझ लो, रसूलुल्लाह का मकाम और मर्तबा समझ आ जाएगा। उन्होंने कहा इसके मकाम और मर्तबे को जरा तोलो, जरा गिनो, ये कितना बुलंद है, ये कितना आला है, ये कितना अफजल है। मेरे नबी को एक आदम के बेटे से तोला गया, मेरे नबी का पलड़ा भारी हो गया। उन्होंने कहा 1 से ना तोलो, 10 से तोलो, 100 से तोलो, 1000 से तोलो, 1,00,000 से तोलो। मेरे भाइयों, तखय्युलाती तौर के ऊपर उन फरिश्तों ने आदम के 1,00,000 बेटों को एक पलड़े में रखा, तन्हा अमीना के लाल को दूसरे पलड़े में रखा, और जब मेरे नबी का वजन हुआ, मेरे नबी का पलड़ा भारी हो गया। उन्होंने कहा 1,00,000 से भी नहीं तुलेगा, 10,00,000 से तोलो, 1 करोड़ से तोलो, 1 अरब से तोलो। जब मेरे नबी को 1 अरब से तोला गया, मेरे नबी का पलड़ा भारी हो गया। उन्होंने कहा ऐसे नहीं तुल सकता, क्या किया जाए? और जरा इस बात के ऊपर गौर करो, आज आबादी 7 अरब है, सिर्फ आज की आबादी, और 7 अरब को भी जब मेरे नबी के साथ तोला गया, मेरे नबी का पलड़ा भारी हो गया। उन्होंने कहा ऐसे नहीं तुल सकता, सारी इंसानियत को एक पलड़े में डाल दिया जाए, सारी इंसानियत को एक पलड़े में डाल दिया जाए। और मेरे भाइयों, अल्लाह के लिए इस बात को समझ जाइए, सारी इंसानियत को एक पलड़े में डाल दिया जाए। उस इंसानियत के अंदर सारे रसूल मौजूद हैं कि नहीं? हर नबी के सहाबी मौजूद हैं कि नहीं? हर उम्मत के शहीद मौजूद हैं कि नहीं? हर उम्मत के सिद्दीक मौजूद हैं कि नहीं? और जब मेरे नबी को पूरी इंसानियत से तोला गया, अल्लाह की कसम मेरे नबी का पलड़ा भारी हो गया। अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे भाइयों, ये नबी का जाहिर है, ये नबी का बातिन है। आज मैं आप लोगों की तवज्जुह से उन मुनकिरीन हदीस को भी मुखातिब करना चाहता हूं जो कहते हैं नबी की जात भी आला है, नबी का जाहिर भी आला है, नबी का बातिन भी आला है, लेकिन बात नबी की आला नहीं है। सुभान अल्लाह। इनकारे हदीस के नए नए मुगालते, इनकारे हदीस के नए नए चक्कर असरे हाज़र में गामदी साहब ने इनकारे हदीस के सरहेल का जो किरदार अदा किया, आपका और हमारा अकीदा तो ये था, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। रसूलुल्लाह अपनी मर्जी से बोलते ही नहीं, जब भी बोलते हैं अल्लाह के हुक्म से बोलते हैं। हमारा अकीदा है कि नहीं अहले सुन्नत का? अब बताइए, गामदी साहब लोगों को ये वसवसा डालते हैं, इनकारे हदीस करने वाले जितने भी लोग हैं, लोगों को ये वसवसा डालते हैं कि एक रसूलुल्लाह की बशरी ज़िंदगी है, एक रसूलुल्लाह की नबवी ज़िंदगी है। अगर ये तकसीम जिस तरह वो चाहते हैं कर दी जाए, अगर जिस तरह वो चाहते हैं, तो कौन फैसला करेगा ये रसूलुल्लाह का फरमान नबवी है कि बशरी, ये रसूलुल्लाह का कौल नबवी है कि बशरी? और आप हैरान रह जाएंगे, गामदी साहब जो लोगों को मुगालता डाल रहे हैं, यही मुगालता अब्दुल्ला बिन अमर बिन अल आस को उस दौर के कुरैशियों ने डाला था। और अपनी तरफ से नहीं कह रहा, सही सनद के साथ अहले सुन्नत के अंदर यह हदीस मौजूद है। क्या कुरैशियों ने कहा, ए अब्दुल्ला बिन अमर, तू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात ही लिख लेता है, तू रसूलुल्लाह की हर बात ही लिख लेता है। रसूलुल्लाह ही बशर, रसूलुल्लाह बशर हैं, यतकल्लमु फिल गज़बि वर्रिज़ा। रसूलुल्लाह कभी खुशी में होते हैं, कभी गमी में होते हैं। आपके मुंह से जो बात निकलती है आप लिख लेते हो, जरा ख्याल किया करो। यही इनकारे हदीस का मुगालता उस दौर में भी डला था, वही मुगालता। अब्दुल्ला बिन अमर ने लिखना छोड़ दिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर आए, कहने लगे मैं पहले तुझे देखता था, तू लिखा करता था, अब तू लिखता नहीं है। उन्होंने बयान कर दिया कि ये कुरैश मक्का ने मुझे ये मुगालता डाला है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले सुन्नत का एक अकीदा और मनहज बयान किया। वो क्या था? उक्तुब उक्तुब फवल्लज़ी नफ्सी बियदी, लिखा कर उस जात की कसम जिसके हाथ में मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, मा यखरुजु मिन्हु इल्ला हक, इस जुबान से हक के अलावा कुछ नहीं निकलता।
रसूल अल्लाह की ज़ुबान से हक के अलावा कुछ नहीं निकलता। रसूल अल्लाह की जिस तरह ज़ात आला है उसी तरह बात आला है। रसूल अल्लाह की जिस तरह ज़ात आला है उसी तरह बात आला है। और मेरे भाइयों, रसूलुल्लाह वही के ताबे बोलते हैं। रसूलुल्लाह की ज़ुबान से हक के अलावा कुछ नहीं निकलता। अहले सुन्नत का इसके अलावा भी एक अकीदा है। वो क्या है कि सिर्फ बात, सिर्फ कौल हक नहीं है, बल्कि रसूलुल्लाह का हुक्म भी अल्लाह का हुक्म है। रसूलुल्लाह का हुक्म भी अल्लाह का हुक्म है। और ये बात भी मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। मा कतअतुम मिन लीनतिन औ तरक्तुमूहा काइमतन अला उसूलिहा फबिइज़्निल्लाह। इस आयत का जाके तर्जमा पढ़ लीजिए और गामदी को इसका तर्जमा सुना दीजिए। मुनकरीन हदीस के सारे फलसफे जमीन बोझ हो जाएंगे। मा कतअतुम मिन लीनतिन औ तरक्तुमूहा काइमतन अला उसूलिहा फबिइज़्निल्लाह। जो तुमने आपके इल्म में होगा बनु नुज़ैर का सारा वाक़या, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनका मुहासरा किया तो क्या हुक्म दिया? ये खजूर के चंद दरख्तों को काट दो और चंद दरख्तों को छोड़ दो। हुक्म किसने दिया था? रसूलुल्लाह ने। हुक्म किनको दिया था? सहाबा को। हुक्म किसने दिया था? ये बात समझने की जरूरत है। हुक्म किसने दिया था? रसूलुल्लाह ने। क्या हुक्म दिया? चंद को काट दो, चंद को छोड़ दो। अब यहूदियों ने भी वही इनकारे हदीस का फ़लसफ़ा, यहूदियों ने भी सहाबा को मुगालता डालना शुरू किया कि ये रसूलुल्लाह ने जो हुक्म दिया है, ये नबी हैं, ये पैगंबर हैं, ये रसूल हैं, ये दरख्तों को काटने का हुक्म देते हैं। जंगों में तो दरख्तों को काटने का हुक्म नहीं है। वसवसा डाला, मुगालता डाला, किसके हुक्म के बारे में? रसूलुल्लाह के हुक्म के बारे में। जब ये मुगालता सहाबा में आया, आसमान से आयतें उतरना शुरू हो गई। और ये भी आयत तब नाज़िल हुई, मा कतअतुम मिन लीनतिन औ तरक्तुमूहा काइमतन। और मेरे भाइयों, इस आयत को याद करो। अल्लाह क्या कह रहा है? नहीं तुमने दरख्तों को काटा और नहीं तुमने दरख्तों को छोड़ा। किसके हुक्म से? फबिइज़्निल्लाह, फबिइज़्निल्लाह, फबिइज़्निल्लाह। अल्लाह के हुक्म से नहीं काटा। और अल्लाह के हुक्म से जो काटे हैं वो तुमने अल्लाह के हुक्म से काटे हैं, और जिनको नहीं काटा वो भी अल्लाह के हुक्म से नहीं काटा। सारी दुनिया के मुनकरीन हदीस जमा हो जाएं। ये जो अल्लाह कह रहा है, अल्लाह कह रहा है कि हुक्म मैंने दिया था। हुक्म किसने दिया था? हकीकत में रसूलुल्लाह ने। लेकिन अल्लाह कह रहा हुक्म मैंने दिया था। गामदी साहब, पूरे कुरान पाक में वो हुक्म उठा के दिखा दीजिए जो अल्लाह ने दिया था। ये रसूलुल्लाह ही के हुक्म को अल्लाह कह रहा है मेरा हुक्म है। और जरा बात अगर आसान कर दी जाए तो मेरे भाइयों, कितनी आम फहम बात है। रसूलुल्लाह हज के मौके के ऊपर हज की बाद चीज़ों को बयान कर रहे हैं। एक सहाबी खड़े होते हैं और कहते हैं, आफी कुल्ली आमिन या रसूल अल्लाह, क्या हज हर साल फर्ज है? रसूलुल्लाह इग्नोर करते हैं, फिर पूछते हैं, फिर इग्नोर करते हैं, फिर पूछते हैं। 3 दफ़ा पूछा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब न दिया। थोड़ा अरसा गुजरा, रसूलुल्लाह ने बुलाया और कहा वो जो सवाल पूछता था वो कहाँ है? वो आगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पे अहले सुन्नत के तीनों मसालक का ये अकीदा बयान किया। और ये अकीदा आज हमारा होना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, लौ कुल्तु नअम, अगर मैं ये कह देता जी हाँ, यानी नून आइन मीम सिर्फ 3 हरफ कह देते। कौन? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर कहते हैं तूने मुझसे सवाल पूछा था कि हर साल के लिए फर्ज है, लौ कुल्तु नअम लवजबत, अल्लाह की कसम अगर मैं कह देता फर्ज है तो मेरी उम्मत के ऊपर हमेशा के लिए फर्ज हो जाता। बात खत्म। रसूलुल्लाह की जिस तरह ज़ात आला, उसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आला। लेकिन मेरे भाइयों, ये बात समझने के बाद भी आपसे एक शिकवा करना है, आपसे एक शिकायत करनी है। वो क्या है? पाकिस्तान बने हुए 70 बरस बीत गए, 75 बरस बीत गए। पाकिस्तान किस बुनियाद पे बना था? ला इलाहा इल्लल्लाह। शुक्र है बुनियाद याद है, वरना हुक्मरान तो बुनियादों के ऊपर हमला आवर हैं और भूल चुके हैं। पाकिस्तान किस बुनियाद पे बना था?
पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, नून लीग की हुकूमत आई, पीटीआई की हुकूमत आई, सेकुलर और लिबरल पार्टीज की हुकूमत आई। पाकिस्तान जिस बुनियाद पे बना था आज तक अगर नहीं आया तो पाकिस्तान में इस्लाम नहीं आया। बाकी लिबरल भी आए, सेकुलर भी आए, नून भी आई, पीटीआई भी आई, हर पार्टी ने हुकूमत कर ली। मौका नहीं मिला तो किसको नहीं मिला? इस्लाम को नहीं मिला। मौका नहीं मिला तो किसको नहीं मिला? इस्लाम को नहीं मिला। आज हमें शरअ सदर के साथ, वुसअत ज़र्फ़ी के साथ, वुसअत कल्बी के साथ मैं आज अपने देवबंदी भाइयों के स्टेज पे आया हूं, खुले दिल से आया हूं और इनको अपना भाई मानता हूं। ये लोग मेरे से मोहब्बत करते हैं, मैं इनसे मोहब्बत करता हूं। हम एक स्टेज पे क्यों आ रहे हैं? आज जरूरत इस अमर की है मेरे भाइयों, जहां तक इख्तलाफ है वो भी इकरार करना चाहिए, मुदाहनत भी नहीं होनी चाहिए। हम इबादत की अदायगी में और अकीदे में बाद जगह पे इख्तलाफ रखते हैं, लेकिन ईमानदारी से बतलाइए। मैं इसके अंदर बरेलवियों को भी शामिल करता हूं। क्या कोई देवबंदी हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो, उसके नजदीक चोरी जायज है? शराब पीना जायज है? डकैती जायज है? जना जायज है? सूद जायज है? बताइए, जो मुआशरती मामलात हैं जो आपको दिन और रात फेस करने पड़ते हैं, रिश्वत जायज है? बेहयाई जायज है? बेपर्दगी जायज है? मामलात जितने भी हैं वो सारे इत्तफाकी हैं, वो सारे मुश्तरकात में शामिल हैं। ये आपको सेकुलर लोगों ने प्रोपेगेंडा डाला हुआ, ये जी एक दूसरे के पीछे नमाज नहीं पढ़ते, ये आपको सिर्फ एक मुगालता और वसवसा डाला जाता है। अगर हम एक दूसरे के पीछे नमाज पढ़ेंगे तो क्या ये फिर हमें वोट दे देंगे? ये ऐसे बेईमान है, फिर भी नहीं देंगे। अगर हम एक स्टेज पे बैठेंगे ये हमें वोट देंगे? सेकुलर और लिबरल नहीं देंगे। ये आपके वोटों के ऊपर डाका डाल के हुकूमतें तो बनाते हैं, फिर जब इनकी हुकूमतें आती हैं ये खिलाफे इस्लाम ट्रांसजेंडर बिल को पास करते हैं। तीनों पार्टी ये जो ट्रांसजेंडर बिल है इस एक्ट की मंजूरी के अंदर शामिल है। अयाज सादक ने आखिरी इजलास में पेश किया, शीरी मिजारी इसकी स्पोक्समैन है, नवीद कमर इसको पेश करने वाले हैं। अफसोस और दुख आपको तो ये भड़काया जाता है कि इनके इख्तलाफात हैं, सारे मामलात हमारे मुश्तरक हैं। हदूदुल्लाह के निफाज के ऊपर कोई इख्तलाफ है नहीं। हम भी चाहते हैं कि शरी हद नाफिज हो जाए, देवबंद भी चाहते हैं, बरेलवी भी चाहते हैं, हम तीनों चाहते हैं कि मुल्क के अंदर से बेहयाई खत्म हो, ये फहाशी और उरियानी के जो बोर्ड हैं ये खत्म कर दिए जाएं, ये ट्रांसजेंडर बिल खत्म कर दिया जाए। लेकिन इन सारे इत्तफाकात को खत्म करने के लिए चंद इख्तलाफात को सामने लेके आया जाता है और उसकी वजह से आपके वोट बैंक के ऊपर डाका डाला जाता है, आपके वोट बैंक को मुंतशिर किया जाता है। और मेरे भाइयों आपसे ये शिकवा है, जिस तरह KPK के अंदर उलमा ने मेहनतें की और मौलाना फजलुर रहमान ने दीन पसंदों के वहां पे हलके बना लिए, आज पंजाब में भी इस बात की जरूरत है कि दीन पसंद, इस्लाम पसंद मुत्तहिद होके, मुत्तफिक होकर तीनों मसालक एक साथ मिलकर अपनी हल्का जाती सियासत का आगाज करें और पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर अपने नए हलके बनाए जो इस्लामी कुव्वतों की ताकत का मदर बन जाए। आपको ये काम करना होगा, आपको ये काम करना होगा। वजह आपने नून लीग को आजमा लिया और मेरे भाइयों PTI को आजमा लिया, पीपल पार्टी को आजमा लिया, हालात बदले, वही धीरी न बीमारी, वही ना मुहकमी दिल की, इलाज इसका वही आबे निशात अंगेज है साकी। इस वतन के हालात अगर बदलेंगे, अल्लाह की कसम इस्लामी निज़ाम से बदलेंगे, इस्लामी कुरान से बदलेंगे, इस्लामी हदीस से बदलेंगे। मेरे भाइयों आपने ये फलसफा तो अपना लिया, हैरान होता हूँ मैं, पंजाबियों की अकल के ऊपर भी बंदा हैरान रह जाता है। चलो KPK के लोगों ने तो उलमा को अपने सर का ताज मान लिया, आपके हैं, आप कहते हैं जी मौलवी सिर्फ मस्जिद का, सिर्फ मिंबर रसूल का वारिस तो है, मौलवी मिंबर रसूल का वारिस तो है लेकिन तख्ते रसूल का वारिस नहीं है। सुभान अल्लाह, ये पंजाबियों की कुल अकल है। और आप ये कहते हैं कि मिंबर रसूल के ऊपर नेक आदमी होना चाहिए, मुत्तकी आदमी होना चाहिए। चलो ये भी अच्छी बात है, इतनी सोच तो मौजूद है कि मिंबर रसूल का जो वारिस है वो नेक और मुत्तकी हो। मेरे भाइयों, लेकिन ये सोच जब जाती है दूसरी तरफ, मिंबर रसूल का वारिस तो नेक और मुत्तकी हो,
لیکن تخت رسول کا وارث چاہے چور ہو، چاہے لٹیرا ہو، چاہے زانی ہو، چاہے شرابی ہو، آپ کی غیرت گوارا کر لیتی ہے؟ عجیب بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے ہیں، اپنے مسلح کے اوپر، اپنے تخت کے اوپر، اپنی ریاست کے اوپر، اپنی سیاست کے اوپر کس کو بٹھا کے گئے ہیں؟ حضرت ابو بکر کو بٹھا کے گئے ہیں، حضرت ابو بکر کو بٹھا کے گئے ہیں، حضرت ابو بکر کو بٹھا کے گئے ہیں۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو منبر رسول کا وارث ہے وہی تخت رسول کا وارث ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تخت رسول کا جو وارث ہو وہ کم از کم 5 نمازوں کی جماعت کے ساتھ امامت کرنے والا ہو۔ حضرت ابو بکر امام تھے یا مقتدی تھے؟ رسول اللہ کے تخت کے وارث بنے، 5 وقت کی نماز جماعت سے پڑھاتے تھے یا پڑھتے تھے؟ پڑھاتے تھے۔ خطبہ خود دیتے تھے یا سنتے تھے؟ تو اسلامی ریاست کا حقیقی معنوں میں، اسلامی ریاست کا، رسول اللہ کے تخت کا وارث وہی ہونا چاہیے جو 5 وقت کی نمازوں کی امامت کروا سکتا ہو، خطبہ آئے اس کا جمعے کا خطبہ دے سکتا ہو۔ ہم نے مغلوں کے بارے میں بڑی کہانیاں پڑھی، ہم برے صغیر کے ماحول میں ہیں، مغلوں کے خلاف بہت لکھا جاتا ہے، لیکن آپ حیران رہ جائیں گے کہ جب فجر کی اذان ہوتی تھی وہی جماعت کرایا کرتے تھے، جب خطبہ ہوتا تھا وہی جمعہ پڑھایا کرتے تھے۔ تو تخت رسول کا وارث آپ نے رسول اللہ کی اس حدیث کو چھوڑ دیا، فراموش کر دیا، اس لیے پنجاب کے اندر اسلام پسندوں کے حلقے نہیں بن سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میرے سیاسی، اب یہ بات ذرا غور سے سننی ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ان نبیوں کے وارث کون ہوا کرتے تھے؟ نبی، جو ان کے سیاسی وارث بھی ہوا کرتے تھے۔ میری امت میں نبی نہیں آئے گا، میری امت میں نبی نہیں آئے گا، لیکن میری امت میں علماء آئیں گے جو میرے وارث ہوں گے۔ اب بتائیے، آپ نے بھی رسول اللہ کو صرف مسجد کا امام ماننا، دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آپ نے رسول اللہ کو صرف مسجد کا امام ماننا، بازار کا نہ ماننا، سیاست کا نہ ماننا، معاملات کا نہ ماننا، تخت کا نہ ماننا، ریاست کا نہ ماننا۔ پاکستان کے حالات اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتے جس طرح معاویہ اعظم طارق کو ہم نے اسمبلی میں بھیجا۔ پنجاب کے عوام اگر علماء کو اسمبلی میں نہیں بھیجیں گے اس وطن کے حالات نہیں بدل سکتے۔ آپ سب وعدہ کریں کہ آنے والے الیکشن میں اسلامی جماعتوں کا اتحاد وجود میں آتا ہے تو اس کو ووٹ ڈالیں گے، اس کو ووٹ ڈالیں گے، اس کو سپورٹ کریں گے۔ آپ لوگوں کو ووٹ بھی دیتے ہیں، سپورٹ بھی کرتے ہیں، نوٹ بھی دیتے ہیں۔ اور میرے بھائیو، اللہ کی قسم، آپ سب ساتھی، یہ میرے دیوبند رفقا اور میرے بریلوی بھائی بھی، اگر ہم تینوں ایک ہو جائیں تو بتائیے کسی کی جرت ہے ٹرانسجنڈر ایکٹ کو پاس کر کے دکھائے؟ ابھی بھی اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے بھی میرے ساتھ وعدہ کرنا ہے، ابھی بھی اگر ٹرانسجنڈر ایکٹ کو مسترد نہ کیا گیا، آپ سب ساتھی میرے ساتھ اس خیابان امین روڈ پہ احتجاج کرنے کے لیے تیار ہیں؟ لاما صاحب قدم بڑھاؤ، لاما صاحب قدم بڑھاؤ، ہاتھوں میں ہاتھ دو، علماء کا ساتھ دو، ہاتھوں میں ہاتھ دو، ہاتھوں میں ہاتھ دو، علماء کا ساتھ دو، ہاتھوں میں ہاتھ دو، علماء صاحب قدم بڑھاؤ، نعرہ تکبیر، ختم نبوت، دفاع صحابہ، علماء حق۔ میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ جو وطن حاصل کیا گیا اس کے اندر اسلام کے ساتھ ایسی بے وفائیاں ہوں گی۔